गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। कल फ्रंटलाइन इंडाइसेस ने दिन की शुरुआत मामूली नकारात्मक नोट पर की और पूरे सत्र के दौरान ये जो है छोटे दायरे में इन्होंने कारोबार किया। निफ्टी 0.18% की गिरावट और बैंक निफ्टी में 0.57% की गिरावट के साथ हमको क्लोजिंग देखने को मिली। बेहतर प्रदर्शन हमें देखने को मिला निफ्टी मिड कैप में, जो कि 0.55% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप भी 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यानी मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिलेटिवली निफ्टी और बैंक निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन दिखाया। बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 102-103 के स्तर पर स्टेबल हो गया है और यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो भी 3.95 से नीचे आने की वजह से जो लिक्विडिटी का प्रवाह है ओवरऑल इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में वो बना हुआ है। और हम देखें कच्चे तेल की अगर कीमतों के बारे में, तो वहाँ पे थोड़ी अस्थिरता हमें दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में 74 से 82 इतनी बड़ी रेंज में यह अब कारोबार कर रहा है। S&P 500 पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो S&P 500 एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और 4700 के स्तर के पार निकल गया है। आगे बढ़ते हुए 4630 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा और जब तक यह सपोर्ट होल्ड रहेगा तब तक इंडेक्स 4830 से 4850 की रेंज तक पहुंच सकता है। बात करें इंडियन मार्केट्स की और वो भी प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से, तो जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है अब वो 21,480 से 21,500 के जोन में निकल कर आ रहा है और सपोर्ट जो है वो 21,330 पर रखा गया है और उसके नीचे 21,250 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन होगा। दोस्तों, वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स, यहाँ पे कल हमको बहुत अच्छी हलचल देखने को मिली। 5.88% की बढ़त हमको कल यहाँ पे देखने को मिली और वह अब अपने 8 महीने के उच्चतम स्तर के करीब आ गया है। इंडिया विक्स पर हमको नज़र बहुत बारीकी से बना के रखनी चाहिए। निफ्टी के वायदा डेटा को अगर हम करीबी से देखें तो कल 0.42% की गिरावट के साथ साथ क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में हमको तकरीबन 4.5% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम वीकली ओपन इंटरेस्ट डेटा को स्टडी करें तो 21,400 और 21,500 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया है, जबकि फुट के फ्रंट पर 21,400, 21,300, 21,200 में काफी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज निकालें तो 21,290 नीचे की ओर और ऊपर की ओर 21,500 की रेंज हो सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 47,630, 47,650 का जोन और जब तक यह जोन होल्ड रहेगा तब तक बैंक निफ्टी 48,050 से 48,100 तक तेजी दिखा सकता है। 48,100 के ऊपर जो ओवरऑल अभी की तेजी है वो 48,550 से 48,700 तक एक्सटेंड हो सकती है। वहीं नीचे की ओर बात करें तो 47,630 के टूटने की स्थिति में इंडेक्स जो है वापस 47,400, 47,300 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी का अगर हम फ्यूचर्स का जो एनालिसिस करें तो लंबे समय तक उतार चढ़ाव का पता चलता है, क्योंकि फ्यूचर्स में कल 0.74% की गिरावट आई है, जबकि OI अगर हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें तो वहां पे 1.58% की कमी आई है। बैंक निफ्टी का अगर हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करें तो 47,800, 47,500 के पुट में और 48,000 और 48,200 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो बैंकिंग इंडेक्स के लिए 47,450 और 48,260 की निकट अवधि की जो ओवरऑल रेंज है उसको दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स की। तो कल निफ्टी मीडिया, फार्मा, मेटल इंडेक्स में क्रमशः 1.18, 1% और 0.5% की अच्छी बढ़त हमको देखने को मिली, यानी इन्होंने निफ्टी को अच्छे से आउट परफॉर्म किया। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो BEL, NHPC, NBCC जैसे CPSE काउंटर्स ने भी अच्छी गति कल दिखाई। ओवरऑल मार्केट में देखें तो बजाज ऑटो, हिंडाल्को, नाल्को, रिलायंस, HCL टेक, एशियन पेंट्स, जाइडस लाइफ, सेल, भेल,
फ्लोरोकेम, इंडियन होटल, LTTS, BDL, दीपक फर्टिलाइजर, UTI AMC, इनमें अच्छी तेजी दिखी। वहीं हिंद कॉपर, IDBI, प्रिंस पाइप, एक्साइड, रेलटेल, CUB, सायंट और IRCTC ऐसे काउंटर्स में भी बहुत अच्छा अपमूव हमको देखने को मिला। अब बात करते हैं FII और DII की। तो कल FII ने मामूली बिकवाली की, तकरीबन 33 करोड़ रुपए की, और DII को अगर हम देखें तो 413 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FII का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 60% तक सुधर गया है, क्योंकि उन्होंने 1194 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम देखें तो FII ने 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री की है, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर FII ने लगभग 31,800 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दिया है और 66,800 पुट ऑप्शंस जोड़े हैं। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.